मूवी की शुरुआत होती है और हमें प्रशांत महासागर के बीच एक बोट पर रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बोट के अंदर सो रहा है। मगर अचानक उसकी आंख खुल जाती है किसी तेज आवाज को सुनकर। अब जैसे ही वो अपने पैर नीचे रखता है वो देखता है कि उसके बोट के अंदर पानी भर चुका है और वो पानी बोट में बने एक बड़े से हॉल के रास्ते अंदर आ रहा था। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके बोट में इतना बड़ा हॉल कैसे हो गया। इसकी जानकारी लेने के लिए रॉबर्ट जल्दी से बोट के ऊपर जाता है और वो देखता है कि एक बड़ा सा शिपिंग कंटेनर उसकी बोट से टकरा गया है, जिसके कारण उसके बोट में वो बड़ा सा हॉल हो गया। रॉबर्ट समझ जाता है कि उसे अब जल्दी से इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, वरना वो बोट सहित इस विशाल पैसिफिक ओशन में डूब जाएगा। अब रॉबर्ट जल्दी से एक स्टील का रॉड निकालता है और उससे उस कंटेनर को अपने बोट से अलग करने की कोशिश करता है, मगर वो कंटेनर काफ़ी भारी था इसलिए वो उस रॉड से हिलता तक नहीं। अब रॉबर्ट जल्दी से बोट के अंदर जाता है और वहाँ से एक सी एंकर लेकर आता है। उस सी एंकर की मदद से रॉबर्ट आसानी से उस कंटेनर को अपनी बोट से अलग कर देता है। रॉबर्ट देखता है कि बोट में पानी भर जाने के कारण बोट लगभग तबाह हो चुका है। बोट की मशीन भी बंद हो चुकी है और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो चुके हैं। पर चूंकि रॉबर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो अपने बोट को रिपेयर करने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो सही सलामत किनारे तक पहुंच जाए। रॉबर्ट बोट में हुए बड़े से हॉल को ग्लू और प्लास्टिक की मदद से रिपेयर करता है और वहीं चूंकि बोट की मशीन भी खराब हो चुकी थी इसलिए वो हाथ से एक हैंड पंप बनाता है और उसकी मदद से बोट में भरे पानी को बाहर निकालता है। रॉबर्ट को समुद्र में अभी एक लंबा सफर तय करना था और रॉबर्ट को पता था कि उसका ये जुगाड़ परमानेंट नहीं है, मतलब कि वो अभी भी खतरे में है। इसलिए रॉबर्ट अपने खराब हो चुके कम्युनिकेशन डिवाइस को किसी तरह से रिपेयर करने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। अब रॉबर्ट कम्युनिकेशन डिवाइस को रिपेयर तो कर लेता है मगर वो सिग्नल भेजने में असफल रहता है, मतलब कि उसे नेटवर्क नहीं मिलता। ये देखकर रॉबर्ट निराश हो जाता है और वो वापस अपनी बोट के अंदर चला जाता है। मगर जैसे ही रॉबर्ट अपने रूम में जाकर बैठता है उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से ऊपर की ओर भागता है। अब ऊपर आकर रॉबर्ट जैसे ही रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है वो पाता है कि वो सामने वाले की आवाज सुन रहा है मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा। ये देखकर रॉबर्ट काफी दुखी हो जाता है। अब रात होती है और रॉबर्ट खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह उठते ही रॉबर्ट खुद ही काम पर लग जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी मदद उसे खुद ही करनी होगी। रॉबर्ट सबसे पहले अपने खराब हो चुके एंटीना को ठीक करने के लिए उसके ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है उसकी नजर काले और घने बादलों पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि काफी भयानक तूफान आने वाला है। अब रॉबर्ट जल्दी से बोट के अंदर आता है और अपने खाने पीने के सामान को सिक्योर करता है और फिर रॉबर्ट सेविंग करता है। रॉबर्ट के इस अंदाज को देखकर हम समझ पाते हैं कि रॉबर्ट हर मुसीबत को फेस करने के लिए अपने तरीके से तैयार रहने वाला इंसान है। अब रॉबर्ट अपना रेनकोट पहनता है और डेक पर आ जाता है बोट को संभालने के लिए। अब देखते ही देखते वो भयानक तूफान रॉबर्ट की बोट से टकरा जाता है। इसके बाद समुद्र में तेज लहरें उठने लगती है, जिसकी चपेट में आकर रॉबर्ट का वो बोट अपना संतुलन खोने लगता है। मगर रॉबर्ट हिम्मत नहीं हारता, वो अपने बोट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान वो समुद्र में गिर जाता है मगर वो किसी तरह से बोट पर वापस आ जाता है। अब रॉबर्ट भागकर बोट के अंदर जाता है और वहाँ से एक सी एंकर लेकर आता है ताकि वो अपने बोट को इस तूफान के बीच स्टेबल रख सके। मगर सी एंकर फिक्स करने के दौरान ही एक ऊंची लहर रॉबर्ट की बोट से टकरा जाती है, जिसकी चपेट में आकर रॉबर्ट अपनी बोट सहित पानी की काफी अंदर चले जाता है। इस खतरनाक सिचुएशन में भी रॉबर्ट घबराता नहीं बल्कि अपने बोट को होशियारी से फिर से सीधा करके समुद्र के ऊपर ले आता है। अब रॉबर्ट काफी थक चुका था इसलिए वो बोट के अंदर आ जाता है, मगर इसी दौरान तूफान के एक झटके से रॉबर्ट का सिर बोट के एक हिस्से से टकरा जाता है, जिसके कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब कुछ देर बाद जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट में कमर तक पानी भर चुका है और बोट का हर हिस्सा लगभग खराब हो चुका है। रॉबर्ट ये देखकर समझ जाता है कि वो इस बोट में सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए अब रॉबर्ट बोट से लाइफ राफ्ट निकालकर उसे ओपन करता है और वो उस लाइफ राफ्ट की रस्सी को अपनी बोट से बांध देता है। ये सोचकर कि तूफान शांत होते ही वो अपनी बोट पर आकर इसे फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके बाद रॉबर्ट अपने लाइफ बोट में जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही रॉबर्ट की आंख खुलती है वो देखता है कि तूफान शांत हो चुका है मगर उसका बोट पानी के अंदर डूबता जा रहा है।
ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से अपने बोट के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि उसके बोट के अंदर कंधे तक पानी भर चुका है। अब रॉबर्ट जल्दी से अपने बोट से कुछ जरूरी सामान निकालता है, जैसे खाने की चीज और समुद्र में सरवाइव करने के लिए कुछ जरूरी सामान। आखिर में रॉबर्ट अपने माथे पर लगे चोट की पट्टी करके लाइफ बोट में वापस आ जाता है। इसके बाद रॉबर्ट बोट में बंधे रस्सी को छोड़ देता है और देखते ही देखते उसका बोट समुद्र में समाने लगता है। रॉबर्ट अपने डूबते हुए बोट को एकटक देखता रह जाता है। उस बोट से रॉबर्ट की बहुत सारी यादें जुड़ी थी, इसलिए इस दौरान वो काफी इमोशनल भी हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब रॉबर्ट विशाल और गहरे पैसिफिक ओशन में अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद कर सके। अब रॉबर्ट बोट से लाए बॉक्स को खोलता है, जिसमें एक दूरबीन जैसा डिवाइस होता है, जिसके साथ एक मैप भी था। मैप पर रॉबर्ट को एक शिपिंग लाइन दिखाई देती है जिससे शिप गुजरती है। ये देखते ही रॉबर्ट जल्दी से उस रूट को मार्क करता है और बढ़ चलता है उस रूट की ओर, ताकि उसे कोई मदद मिल जाए। रॉबर्ट कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नज़र समुद्र में उठने वाले एक और तूफान की ओर जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सहम जाता है। अब रॉबर्ट जल्दी से अपने लाइफ बोट के अंदर जाता है और उसे चारों तरफ से पैक करके उसमें बैठ जाता है। जैसे ही रात होती है वो तूफान अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तूफान और समुद्र की तेज लहरों को रॉबर्ट का वो छोटा सा लाइफ बोट ज्यादा देर तक झेल नहीं पाता और वो पलट जाता है। रॉबर्ट, जिसका समुद्र में एकमात्र सहारा वो बोट ही था, इसलिए वो जल्दी से लाइफ बोट से बाहर निकलता है और किसी तरह से अपने बोट को सीधा करके उसमें जाकर बैठ जाता है। प्रकृति के इस भयानक रूप को देखकर रॉबर्ट काफी डर चुका था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था वो इतने भयानक हालत में पहुंच जाएगा। अब इसी तरह डर के साए में रॉबर्ट वो पूरी रात गुजारता है। सुबह होते ही समुद्र शांत हो चुका था। रॉबर्ट को काफी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने पास रखा हुआ खाना खाता है, मगर खाने के दौरान उसे पता चलता है कि उसके खाने में समुद्र का पानी घुस चुका है, जिस कारण खाने का स्वाद काफी बेकार हो गया था। अब रॉबर्ट जल्दी से पानी निकाल कर पीता है, मगर ये क्या, उस पानी में भी समुद्र का खारा पानी मिल चुका था। दरअसल पानी के उस कंटेनर का ढक्कन खुला रह गया था और इसी कारण उसमें समुद्र का पानी घुस गया। ये सब देखकर रॉबर्ट काफी परेशान हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर रॉबर्ट जानता था कि इस तरह से चिल्लाने और रोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे यहाँ सहारा देने के लिए कोई नहीं है। अब रॉबर्ट खुद को थोड़ा शांत करता है और फिर एक जुगाड़ लगाता है। चूंकि जिंदा रहने के लिए पानी की उसे बहुत जरूरत थी, इसलिए वो पानी के प्लास्टिक के कंटेनर को एक और काट कर उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा देता है। फिर वो एक बर्तन उस प्लास्टिक के नीचे रख देता है, ताकि उस कंटेनर में रखा समुद्र का पानी वेपोराइजेशन के द्वारा उस बर्तन में जमा हो जाए। इसके बाद रॉबर्ट खाने का इंतजाम करता है। क्योंकि उसके लाइफ बोट के नीचे बहुत सारी मछलियाँ थी, इसलिए वो अपनी सर्वाइवल किट से फिशिंग हुक निकालता है और मछली के लिए चारा लगाकर वहां लगा देता है। तभी रॉबर्ट देखता है कि उसने जो पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए जुगाड़ लगा रखा है, उसमें पीने लायक थोड़ा सा पानी जमा हो चुका था, जिसे पीकर रॉबर्ट राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो मैप देखता है। मैप देखकर उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लाइन के बिल्कुल पास आ चुका है और तभी रॉबर्ट के सामने से एक बड़ा सा कार्गो शिप गुजरता है, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी खुश हो जाता है और एक फ्लेयर जलाकर उन्हें सिग्नल देने लगता है। मगर वो शिप रॉबर्ट के काफी पास आकर भी नहीं रुकती, क्योंकि रॉबर्ट उस बड़े से शिप के मुकाबले इतनी छोटी लाइफ बोट पर था कि उसे दूर से देख पाना थोड़ा मुश्किल था। अब उस शिप को खुद से दूर जाता देख रॉबर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, कोई तो मुझे देखो, मुझे मदद चाहिए। मगर रॉबर्ट को उस शिप से कोई नहीं देख पाता और देखते ही देखते वो शिप रॉबर्ट की आंखों से ओझल हो जाता है। ये देखकर रॉबर्ट काफी उदास हो जाता है। अब कुछ देर बाद रॉबर्ट नोटिस करता है कि उसके फिशिंग हुक में मछली फंस चुकी है। रॉबर्ट जैसे ही उस मछली को अपनी ओर खींच रहा होता है, तभी एक शार्क उस मछली को आकर खा जाती है। रॉबर्ट काफी दिनों से भूखा था, मगर उस शार्क ने रॉबर्ट के हाथ आया हुआ खाना छीन लिया। अब रात होते ही एक और कार्गो शिप रॉबर्ट के पास से गुजरता है, जिसे देखकर रॉबर्ट जल्दी से फ्लेयर गन चलाता है, मगर होता वही है जिसका रॉबर्ट को डर था। उस शिप पर से भी किसी ने रॉबर्ट को नहीं देखा और देखते ही देखते वो भी रॉबर्ट की आंखों से ओझल हो जाता है, जिसे रॉबर्ट एक टक दूर जाते हुए देखता रह जाता है। अब अगली सुबह होते ही रॉबर्ट हिम्मत करके उठता है और पानी पीकर मैप को देखता है। मैप देखते ही उसे पता चलता है कि अब वो शिपिंग लाइन से काफी आगे आ चुका है। ये देखकर रॉबर्ट की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसकी मदद कोई
भी नहीं कर सकता। रॉबर्ट को पता चल चुका था कि उसका आखिरी वक्त अब नजदीक है, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखता है, जिसे वो एक बोतल में डालकर समुद्र में बहा देता है ताकि वो मैसेज उसके परिवार वालों तक पहुंच जाए। अब फिर से रात होती है। रॉबर्ट अपने लाइफ बोट पर मायूस सा लेटा हुआ था। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वह बस अपनी आखिरी सांस का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक रॉबर्ट की नजर दूर से आ रहे एक शिप पर जाती है, जिसे देखकर उसके मन में जिंदगी जीने की फिर से एक नई उम्मीद जगती है। पर उसके पास अब सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन नहीं था, वो खत्म हो चुका था। इसलिए रॉबर्ट जल्दी से अपने पास पड़े कुछ बुक्स को फाड़कर उसे जलाने लगता है ताकि वो उन्हें सिग्नल दे सके। मगर रॉबर्ट की ये आखिरी कोशिश नाकामयाब साबित होती है, क्योंकि वो आग रॉबर्ट के लाइफ बोट में ही लग जाती है, जिसे अब बुझा पाना असंभव था। ये देखकर रॉबर्ट पानी में कूद जाता है। अब रॉबर्ट को समझ आ चुका था कि उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो खुद को समुद्र की गहराइयों में जाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि उसमें अब खुद को बचाने की हिम्मत नहीं बची थी और कोई भी उम्मीद भी नहीं थी। रॉबर्ट समुद्र की गहराई में समा रहा था और अपने जलते हुए लाइफ बोट को वो एकटक देख भी रहा था। मगर ये रॉबर्ट की जिंदगी का अंत नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि उस शिप से उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। ये देखकर रॉबर्ट पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है और ऊपर आते ही जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मदद की वो हाथ उसके हाथ को पकड़ लेती है। मतलब कि कहा जा सकता है कि जिंदगी की जंग जीतने के लिए एक आखिरी सांस भी काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।